जय श्री कल की ओम नमः शिवाय। सतयुग में जाने के लिए हर कोई बेचैन है, लेकिन अब भी है देर सतयुग आने में। क्यों भारतवर्ष की धरती से चुनी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा सतयुगी आत्माएं। आज जितनी जनसंख्या है उतनी तो नहीं जाएंगी, क्योंकि सभी लोग सतयुग के लायक भी नहीं हैं। पापियों का संहार करने के लिए ही भगवान कल की धरा पर हैं, लेकिन जिन्हें जाना है शुद्धिकरण का प्रोसेस उनके लिए स्टार्ट इसी समय हो चुका है जब पूरी दुनिया में आया है भूचाल। लेकिन सतयुगी आत्माएं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पूरी दुनिया से भारतवर्ष ही वो देश क्यों होगा जहाँ से नर से नारायण यात्रा के लिए एवं सतयुग में जाने के लिए चुनी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र आत्माएं। उनका नंबर क्या होगा, कहाँ पर है इसका वर्णन, क्या उतना ही नंबर होगा या उससे ज़्यादा या उससे कम, वो भी बतलाऊंगी। लेकिन मेरे वीडियो में आज इस बात पर मैं ज़ोर दूंगी कि क्यों भारतवर्ष ही वो धरती है जो भगवान कल्कि को अति प्रिय है। सभी देशों के लिए और प्रत्येक जीव की भलाई के लिए भगवान कल्कि धरा पर हैं। तो फिर क्या कारण है कि बाकी देशों की तुलना में हमारे देश से सबसे ज़्यादा आत्माएं पवित्र तैयारी के लिए, पवित्र युग के लिए चुनी जाएंगी? उसका कारण क्या है? सतयुग पहला युग, युग के साइकिल में 4 साइकिल में घूमता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जैसे जैसे सतयुग से युग आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पाप की एंट्री होती चली जाती है, और अंत आते आते यानी अंतिम युग आते आते पाप का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि साक्षात नारायण को कल्कि के रूप में आना पड़ता है धरा पर। क्या ये पहला कलयुग है? नहीं, ये 28वां मनवंतर चल रहा है जिसमें भगवान कल्कि धरा पर आए। बांटा जाता है युगों को। आज वो बात नहीं करूँगी, केवल इतनी सी बात कि क्यों भगवान कल्कि भारतवर्ष से चुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सतयुगी आत्माओं को। आज हमारे देश की जनसंख्या कितनी है आप खुद सोच लीजिए, और उसमें से केवल यदि कहा जाए कि 33 करोड़ लोग चुने जाएंगे सतयुग में जाने के लिए। सतयुग कब आएगा वो बहुत बाद की बात है, अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। अभी तो बहुत भयंकर भयंकर खुलासे होंगे। लेकिन रीज़न क्या, किस कारणवश भगवान ने अमेरिका को नहीं चुना जो कि सुपर पावर है, भगवान ने चाइना को नहीं चुना, भगवान ने साउथ कोरिया को नहीं चुना, या नाटो कंट्रीज़ को नहीं चुना, यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं चुना, मिडल ईस्ट को नहीं चुना? क्यों पूरी दुनिया में भगवान कल्कि को भारतवर्ष ही वो देश नज़र आया जहाँ से सतयुग में जाने के लिए जितनी आत्माएं होंगी उनके मैक्सिमम नंबर हमारे देश से चुनी जाएंगे? पहला कारण, हमारे देश की धरती वो धरती है जहाँ पर भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई है। भारतीय संस्कृति की नींव वो मजबूत नींव है जो वैदिक परंपराओं को फॉलो करती है। हमारे देश की धरती वो धरती है जहाँ पर मंत्र जाप, मंत्र उच्चारण किया जाता है, संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं। बहुत ही खुशनुमा हो जाता है हमारे देश का वो वातावरण जब मंत्रोच्चार होता है। ऐसा लगता है साक्षात देवी देवता गण उस मंत्रोच्चार में शामिल होने के लिए, उस समारोह में शामिल होने के लिए आसमान से धरा पर उतर आई हैं। कोई भी हमारे यहाँ त्यौहार हो, लेकिन मंत्रोच्चार होना सबसे पहली चीज़ हो जाती है। पहला तो पॉइंट ये। दूसरा, हमारे ही देश की वो धरती जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। हमारे देश की धरती वो धरती जहाँ पर हम वैदिक परंपराओं को फॉलो करते हैं। वैदिक परंपरा सबसे पुरानी कल्चर है।
इस परंपरा को जब हम फॉलो करते हैं तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं, जैसे मौन व्रत धारण करना, जैसे संन्यास ले लेना। आज जितने भी ऋषि मुनि सन्यासी हुए हैं भारतवर्ष की धरती से मैक्सिमम हुए हैं। आप लिस्ट देख लीजिए, पूरी दुनिया की लिस्ट देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उनका कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता टोटली अलग है। भगवान कल्कि को भी चूंकि भारतवर्ष को ही विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया भारतवर्ष ही कहलाया। तो अगर भारतवर्ष सोने की चिड़िया, भारतवर्ष में ही वैदिक परंपरा, सनातनी परंपरा की नींव ही भारतवर्ष ने रखी, तो फिर भारतवर्ष की धरती वो धरती जहाँ पर हिमालय पहाड़, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम, जहाँ पर लगते हैं महाकुंभ हर 144 वर्षों के पश्चात, जहाँ पर ऐसे ऐसे त्यौहार जिसमें मंत्रोच्चार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हवन हो या यज्ञ, ये सब कुछ हमारे देश की धरती पर बड़े लेखक और कवि हमारे देश से सूरदास और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वो भी हमारे ही धरती से। सूरदास जो कृष्ण के महान भक्त, वो भी हमारे देश की धरती से। मीराबाई, भक्त प्रहलाद। तो हमारे देश की धरती वो पवित्र धरती है, वो सनातनी धरती है, जिसके रग रग में सनातन कूट कूट कर भरा हुआ है, वैदिक परंपराएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। हालांकि ये कहना ज़रूरी है कि आजकल हमारे ही देश के लोग सनातन के विरोध में न सिर्फ जहरीले बोल रहे हैं, बल्कि अपनी सनातनी परंपरा को तोड़ भी रहे हैं। मांस मदिरा पीकर, मांस खाकर और मदिरा पीकर, जिसे देखो वो शराब के नशे में चूर। इसलिए भगवान कल्कि की विनाश लीला भी चल रही है, ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखलाया जाए जो खुद त्राहिमाम करते हुए इन चीज़ों से तौबा कर लें। अब काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की राह पर आगे बढ़ गए हैं। काफ़ी जगहों से हमारे देश में नॉनवेज की दुकानें बंद हो रही हैं, ताला जड़ा जा रहा है। बहुत सारी जगहों पर आज गाय को नहीं मारा जा रहा है, रोका जा रहा है। यानी गौ रक्षक संगठन जो हैं वो अब गायों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध आज भी हमारे देश में नहीं है। तो हमारा देश चूंकि विश्व गुरु बनने जा रहा है और बनेगा, ये डिसाइडेड है, कह दिया गया है, पुराणों में लिखा गया है। भविष्यवाणी कभी पुराण की वारी कभी गलत नहीं होती है। इसलिए तैयारी जो है भारतवर्ष की उसी प्रकार की जा रही है। और इसलिए जो पाप का ग्राफ बढ़ने लगा है आज के समय में, आप देखिए भारतवर्ष में अत्यधिक पाप का ग्राफ बढ़ रहा है। ड्रग्स, शराब, नॉनवेज, मार पिटाई, तलवार निकालना, बंदूक की नली पर कुछ भी कुकृत्य करना, घर टूट रहे हैं, लोग तलाक ले रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को मार के ड्रम में डाल दे रही है, हस्बैंड को नहीं पसंद वाइफ का गला रेत दे रहे हैं। मतलब आए दिन क्राइम का यदि कोई रिपोर्ट आप न्यूज़ में देखें तो बाहर जितना ज़्यादा क्राइम नहीं हो रहा है उसकी तुलना में हमारे देश में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि बाहर भी बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। अमेरिका में लोग बम फेंक दे रहे हैं, पिस्टल लेके अंदर चले जाते हैं। हमारे देश में तो कम से कम वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी आज के समय में लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हुए अपनी वैदिक परंपराओं को, सनातनी परंपराओं से दूर हो रहे हैं, जिसको नहीं होना है। इसलिए भगवान कल्कि, पहला पॉइंट विश्व गुरु बनना है। दूसरा, जैसा मैंने सारे पॉइंट्स गिनाए आप लोगों को कि क्यों हमारे देश को ही चुना जाएगा सतयुगी आत्माओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने के लिए, और बाकी जो देश रहेंगे वहाँ से कम रहेगा रेशियो। कहा गया है कि 33 करोड़ हमारे यहाँ से और 31 करोड़ बाहर से, मतलब 3 करोड़ जो लोग ज़्यादा होंगे वो हमारे देश से होंगे। एग्जैक्ट नंबर भगवान कल्कि जाने, जो लिखा गया वो बतला रही हूँ। तो एग्जैक्ट नंबर भगवान कल्कि जाने, या उस समय जो लोग ज़िंदा रहेंगे और जाएंगे वही लोग साक्षी बनेंगे। और दूसरे को बताने के लिए वो किसको बताएंगे? खुद ही आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे देश की धरती जहाँ पर हम लोग
सब धर्मों का आदर करते हैं, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग उस विचारधारा के लोग हैं। लेकिन आज लोग सनातनी परंपरा को भूलते हुए एक अलग ही परंपरा की ओर चल पड़े हैं। इसलिए भगवान कल्कि को अपना रौद्र रूप अपनी विनाश लीला के तहत दिखलाना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय